प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुंबई में भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए जाएंगे। भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच आयात मूल्य में कमी आएगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और व्यापार बढ़ेगा। इसका लाभ उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विजन 2035 व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे कार्यक्रमों को लागू करने का केंद्रित और 10 वर्ष की समयबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है। उन्होंने बताया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचारों को साझा किया गया। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूके के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट AI रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस ISM धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के साथ गठन का स्वागत करते हैं।